मेरी कहानी एक 90 साल की लंबी जर्नी है जिसमें से मैंने अपनी जिंदगी का एक लंबा हिस्सा गरीबी और असफलता में बिताया है। वैसे एक इंसान अपनी जिंदगी में कितनी बार फेल हो सकता है? एक बार, 2 बार, 10 बार या फिर चलो 100 मान लेते हैं, पर मैंने अपनी जिंदगी में 1000 से भी ज्यादा असफलता देखी है। इसके बावजूद एक तलब थी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने की, तो मैं अपनी लाइफ के अंतिम पड़ाव में करोड़ों या शायद अरबों रुपए का मालिक बना। मेरा जन्म 9 सितंबर 1890 में अमेरिका के एक छोटे से कस्बे हेनरी विले में हुआ। मैं अपने माता पिता की पहली संतान था। मेरे बाद मेरा एक छोटा भाई और एक छोटी बहन भी थी। मेरी माता एक हाउसवाइफ और मेरे पिता की एक छोटी सी शॉप थी। अभी तक तो हमारा जीवन हंसी खुशी बीत रहा था, पर जब मैं 5 साल का था तो एक बड़ी मुसीबत ने हमारे दरवाजे पर दस्तक दी। मेरे पिताजी की अचानक ही डेथ हो गई। बड़ा भाई होने के नाते छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी अब मेरे कंधे पर थी। 8 साल की छोटी उम्र से ही मैंने पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम काम करना भी शुरू कर दिया। मेरी माता दूसरों के घर जाकर लोगों के बर्तन धोया करती थी, जिससे हमारा थोड़ा बहुत गुजारा हो जाया करता था। 16 साल की उम्र तक आते मैंने अपना स्कूल भी छोड़ दिया। जब तक मैं 17 का हुआ तब तक मैं अपनी 4 अलग अलग जॉब को बदल चुका था। मैंने फार्मिंग की, गैस स्टेशन में काम किया, इंश्योरेंस बेचा, जो भी काम मुझे मिलता मैं उसे कर लेता। अक्सर मैं अपने माता की खाना बनाने में हेल्प भी करता था। कुछ सालों बाद मेरी माता ने दूसरी शादी कर ली और हम अपनी पूरी फैमिली के साथ ग्रीनवुड इंडियाना में शिफ्ट हो गए। मेरे सौतेले पिता अक्सर मुझे और मेरे छोटे भाई बहनों को मारा पीटा करते थे। उनसे तंग होकर मैं अपना घर बार छोड़कर भाग आया। कुछ साल अपनी देश की सेवा करने के लिए मैंने आर्मी भी ज्वाइन की, पर वहां से भी मैं थक हार कर बाहर आ गया। फिर मैंने रेलवे में फायरमैन का काम किया। इस दौरान मेरी शादी भी हो गई। मैं और मेरी पत्नी और मेरे 3 बच्चे हम लोग सुखी से अपना जीवन जी रहे थे, पर शायद किस्मत को ये मंजूर नहीं था। मेरा एक सीनियर के साथ झगड़ा हो गया और मुझे वो अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। ऐसे बुरे हालात में जहाँ मेरी पत्नी को मेरा साथ देना चाहिए वो मुझे छोड़कर चली गई। मैंने रेलवे में काम करते हुए का भी एक कोर्स किया था, जो रेलवे की जॉब छूटने के बाद मेरे काम आया। कई जॉब को बदलते हुए, छोटे मोटे बिजनेस को चलाते हुए मेरी उम्र अब 40 की हो गई थी, पर अभी भी मेरे पास कोई भी परमानेंट काम नहीं था। फिर एक दिन मैं कार्विन कैंटीन आ गया, जहां मैंने एक छोटा सा सर्विस सेंटर खोला, पर उससे मेरी इतनी कमाई नहीं हो पा रही थी कि मेरा पूरी तरीके से पालन पोषण हो सके। अपनी इनकम बढ़ाने के लिए मैंने अपने पीछे के रूम में पेन फ्राइड चिकन, हेम स्टिक और अलग अलग तरह की खाने पीने की चीज बेचने लगा, जहां आने जाने वाले कई यात्री और ड्राइवर आया करते थे। लोगों को मेरे हाथ का बना खाना बहुत पसंद आता था, जिसमें से स्पेशली पेन फ्राइड चिकन था। फिर मैंने अपने सामने के एक हाईवे पे अपना रेस्टोरेंट खोला, जहां लगभग 142 लोग आराम से बैठकर खा सकते थे। लोगों को मेरे हाथ का बना पेन फ्राइड चिकन बहुत पसंद आता था। मैंने भी इस रेसिपी पे लगातार काम किया ताकि ये एक यूनिक रेसिपी बन सके। 9 साल तक लगातार मैंने इस रेसिपी पर काम किया। 11 हर्बस और स्पाइसेस को मिलाकर एक यूनिक पेन फ्राइड चिकन तैयार किया। मेरा बनाया हुआ चिकन केंटकी के गवर्नर को इतना पसंद आया कि उन्होंने मुझे कर्नल की उपाधि दे दी। अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, पर किस्मत शायद मुझे थोड़ा और आजमाना चाहती थी। 1950 में एक नया हाईवे बनना था, जिसकी चपेट में मेरा रेस्टोरेंट भी आ गया। मेरा रेस्टोरेंट भी टूट चुका था। अब मेरे पास कोई भी इनकम सोर्स नहीं था। अपना पूरा कर्ज चुकाने के बाद मेरे हाथ में इनकम सिक्योरिटी के नाम पर बस $105 ही बचे थे, और अब मेरी उम्र 65 साल की हो चुकी थी। फिर एक दिन मेरे दिमाग में अचानक एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं अपनी पेन फ्राइड चिकन की रेसिपी बेचूं। इस आइडिया के साथ मैं अमेरिका और कनाडा के दौर पर निकल गया। 6000 से भी ज्यादा शहर में घूमा, हजारों रेस्टोरेंट के मालिक से कांटेक्ट किया। कई लोगों ने इस रेसिपी को लेने से मना कर दिया और कईयों ने इसका खूब मजाक उड़ाया। पर कहते हैं ना कि जिस पर ये जग हंसा है, अक्सर उसी ने इतिहास रचा है। आपको ये शायद यकीन ना हो, पर मैं पूरे 1008 बार फेल हुआ। मेरी रेसिपी को 1008 बार ठुकराया गया, पर शायद ये एक चमत्कार था कि 1009वें रेस्टोरेंट के मालिक ने मेरी रेसिपी को एक्सेप्ट कर लिया। जैसे ही उसने मेरी फ्रेंचाइजी ली, उस रेस्टोरेंट की सेल कंपाउंडिंग तरीके से बढ़ी। उस रेस्टोरेंट को देखकर और लोगों ने भी मेरी फ्रेंचाइजी खरीदना शुरू कर दिया, और इस तरह से मेरी केंटकी फ्राइड चिकन की फ्रेंचाइजी की चेन शुरू
हुई, जिसे आप लोग शायद KFC के नाम से जानते हैं। 65 साल की उम्र में मैं मिलीनियर बन गया। ये कहानी थी मेरी यानी हरलैंड डेविड सैंडर्स की। मैंने 16 दिसंबर 1980 को इस दुनिया से अलविदा कह दिया। मेरी कहानी एक सबक है उन युवाओं के लिए जो कहते हैं कि मेरे हाथ से मौका निकल गया, या फिर मैं वो काम ठीक टाइम पर कर लेता तो शायद आज मैं कुछ और होता। अब मेरे पास टाइम नहीं बचा, मेरी उम्र निकल चुकी है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये मैं आपसे कहता हूँ कि अगर मैं 65 साल की उम्र में मिलियनेयर बन सकता हूँ तो आप भी बहुत कुछ कर सकते हो। तो अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि और भी ऐसी नॉलेजेबल वीडियो आपसे मिस ना हो जाए।